दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं किसी भी मरीज को अगर हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो इंजेक्शन लगाते ही अगर वह रिएक्शन कर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और लगाने से पहले हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि वह इंजेक्शन जो है रिएक्शन ना करे। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके पीछे और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों अगर मरीज को इंजेक्शन लगाते समय रिएक्शन कर जा रहा है तो उन्हें तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे उनके शरीर में दाने निकल सकते हैं, उनका बीपी और पल्स कम हो सकता है, मरीज बेहोशी की स्थिति में होने लगता है। तो इंजेक्शन लगाते समय अगर पेशेंट को यह सब लक्षण नजर आ रहे हैं तो उतने समय सबसे पहला काम आप मरीज को सीधी जगह पे कहीं से एकदम सीधा लेटा दें। उसके बाद आप मरीज का या पेशेंट का बीपी और पल्स रेट चेक करें। अगर पल्स या बीपी नॉर्मल है तो उसे अपने पास रखें, या पल्स और बीपी बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है तो उतने समय आप किसी बड़े हॉस्पिटल पे उसे आप रेफर कर दें, उसके पास आप टाइम वेस्ट ना करें। अगर नॉर्मल है, थोड़ा बहुत कम है तो उसे आप अपने पास रख सकते हैं, रख करके इलाज नॉर्मली कर सकते हैं। अगर उस मरीज का बीपी और पल्स रेट नॉर्मल है, बहुत ज्यादा लो नहीं है, तो उतने समय आप घबराए नहीं, क्योंकि गांव में जो छोटे प्रैक्टिशनर है वह इस तरह मरीज का लक्षण देख करके वह घबरा जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं और उनके हॉस्पिटल पे बाहर के 100-150 लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो उस चीज को देख करके छोटे प्रैक्टिशनर जो होते हैं वह घबरा जाते हैं। तो उतने समय आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स हो, ध्यान दें, उनका बीपी और पल्स रेट चेक करें। उसके बाद आप उनका ट्रीटमेंट करें। ये जानते हैं कि वह कौन सा इंजेक्शन दे करके या लगा करके मरीज को वह जो रिएक्शन की समस्या उसे हम सही कर सकते हैं। अगर मरीज का इस तरह कंडीशन रहता है तो सबसे पहले एड्रेनालिन इंजेक्शन यूज करते हैं जो 1 mg 1 ml का आता है। यह इंजेक्शन जो है 0.5 ml हर 10-10 मिनट पे आपको इसको देना है, जब तक कि पेशेंट जो है वह उसका कंडीशन जो या रिएक्शन होने का जो लक्षण है वह सही ना हो जाए। तो उतने समय यह एड्रेनालिन जो इंजेक्शन है 0.5 ml जो आपको लगाना है, उसे आपको IM देना है, ना कि आपको IV देना है। और उसके बाद आप पल्स बीपी और चेक करें, जब देखें कि पेशेंट का जो लक्षण है वह नॉर्मल हो जा रहा है या पेशेंट का कंडीशन सही हो रहा है तो उतने समय उसे आप रोक दें। उसके बाद दूसरा जो इंजेक्शन आता है वह एविल इंजेक्शन आता है, जिसे फेनामाइड मिलेट कहा जाता है। यह इंजेक्शन जो है 2 ml का एक एम्पुल आता है, जिसे आप IM या IV दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो होता है एलर्जी को सही करने या जो आप रिएक्शन हुआ मरीज को उसको खत्म करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करके डॉक्टर मरीज के रिएक्शन की समस्या को सही करते हैं। उसके बाद आप कोई स्टेरॉइड इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। जो स्टेरॉइड इंजेक्शन आता है वह 3 तरह का आता है। पहला जो आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन आता है, दूसरा डेक्सामेथासोन आता है, तीसरा जो आता है बेटामेथासोन आता है। तो तीनों इंजेक्शनों में से आपको कोई एक इंजेक्शन प्रयोग करना है। यह स्टेरॉइड इंजेक्शन रहता है, इसका भी काम रहता है कि जो रिएक्शन रहता है उसे वह सही करने का काम करता है। तो यह इंजेक्शन भी जो होता है डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन, यह तीनों इंजेक्शन रहता है। इसमें से भी डॉक्टर कोई एक इंजेक्शन लेकर के पेशेंट को लगाते हैं। ध्यान रहे कि यह जो तीनों इंजेक्शन है इसमें से तीनों को आप किसी एक को लगाना है, एक का ही प्रयोग करना है। ये नहीं कि तीनों इंजेक्शन का आप प्रयोग करें। आपको कोई 3 में से जो आपके पास उपलब्ध है उस 3 में से आपको एक ही लगाना, चाहे वह हाइड्रोकॉर्टिसोन हो या आपको डेक्सामेथासोन मिल जाए या आपको बेटामेथासोन मिल जाए, तीनों में से कोई आपको एक ही यूज करना है। अगर यह 3 इंजेक्शन जैसे एड्रेनालिन हुआ या एविल हुआ या आप डेक्सा यूज कर रहे हैं या बेटामेथासोन, कोई भी आप तीनों से एक यूज कर ले रहे हैं, तो यह 3 इंजेक्शन जो है 100% श्योर है कि आपके मरीज का जो कंडीशन है, जो रिएक्शन है उसे सही कर देगा। लास्ट में आता है कि अगर मरीज का बीपी जो है लो है बहुत ज्यादा, तो उसे हम कैसे ऊपर उठाएं, कौन सा इंजेक्शन दे करके। तो उतने समय आप मेफिट्रामाइन इंजेक्शन जो आता है उसका प्रयोग आप करेंगे। अगर बीपी मरीज का बहुत ज्यादा लो है तो उतने समय यह इंजेक्शन जो रहता है आप 500 ml का आरएल या डीनस का आप बाटल लेंगे, उसमें यह जो इंजेक्शन है मेफिट्रामाइन जो है उसमें आप डाइल्यूट करके आप उस पेशेंट को चढ़ा सकते हैं IV करके, जिससे धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो बीपी है वह धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगेगा। तो ध्यान रहे उतने समय मेफिट्रामाइन जो इंजेक्शन रहता हुआ है आपके कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि डॉक्टर कितना mg या कितना ml इस 500 ml वाटर में, चाहे वो आरएल है या डीएनएस है, उसमें कितना डाइल्यूट करेंगे। तो उतने समय डाइल्यूट करके डॉक्टर यह भी इंजेक्शन देते हैं अगर पेशेंट का बहुत ज्यादा बीपी लो है। और वहीं उसके बाद जो है अगर पेशेंट का सांस भी फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उतने समय आप डेरिफाइलिन इंजेक्शन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उतने समय मरीज को डेरिफाइलिन इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, तो ताकि उनकी सांस लेने की जो समस्या है वह सही हो जाए। इसके साथ साथ मरीज का पल्स और बीपी हर 10-10 मिनट पे हम चेक करते रहेंगे। अगर वह नॉर्मल है
तो उनको घर आप भेज सकते हैं। नॉर्मल नहीं है इतना भी करने के बाद तो आप उसको रोके ना। अगर क्रिटिकल आपको ऐसे भी लग रहा है शुरू में, तो उतने समय आप किसी बड़े हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दें। चलिए जानते हैं कि क्या करें कि ऐसा कंडीशन ना आए कि इंजेक्शन लगाते या ड्रिप लगाते ही मरीज को वह इंजेक्शन जो है रिएक्शन कर जाए। ध्यान रहे कि किसी भी इंजेक्शन का प्रयोग करने से पहले तो सबसे पहले आप AST टेस्ट करेंगे। AST टेस्ट मतलब कि जो इंजेक्शन आप उस मरीज को देना चाहते हैं या देने की जरूरत पड़ रही, उसको सबसे पहले आप 2-4 बूंद चमड़ी के ऊपरी परत पे उस इंजेक्शन को लगा करके उसको एक पेन से गोला बना दें। उसके बाद 10 से 15 मिनट वेट करें। अगर उस ऊपरी चमड़ी पे उस पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उतने समय आप उस इंजेक्शन को उस पेशेंट को दे सकते हैं। चाहे वह कोई भी इंजेक्शन हो, चाहे वह मोनोसेप हो, टैक्सिम हो या सिफाटैक्सन का कोई इंजेक्शन हो या कोई मल्टीविटामिन का इंजेक्शन हो कि जिससे उससे भी रिएक्शन होता है, तो उसको सबसे पहले आप चमड़ी पे चेक कर लें, उसके बाद ही कोई इंजेक्शन का प्रयोग करें। तो अगर आप इस तरह का सावधानियां बरत रहे हैं तो आप जो इंजेक्शन देंगे वो कभी भी रिएक्शन नहीं होगा मरीज को, और आपका यह कंडीशन नहीं आएगा कि आपको इतना परेशान होना पड़े। ध्यान दें कि कोई भी इंजेक्शन अगर पेशेंट या मरीज को लगा रहे हैं, सबसे पहले उसका कंडीशन देखें, वह खाना खा के आया है कि नहीं है। खाली पेट कभी भी प्रयोग ना करें, या उससे पूछे कभी कोई दवा रिएक्शन आपको किया है कि नहीं किया है। उसके बाद अगर सब सही है, उसके बाद अगर आप इंजेक्शन देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मरीज को लेटा दे सीधी तरह, उसके बाद तभी किसी इंजेक्शन का प्रयोग करें। दोस्तों ध्यान रहे, मेरे द्वारा बताए गए किसी भी दवा का प्रयोग आप अपने मन से ना करें, ना ही किसी दवा का आप टेस्ट करें। आप डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह ले तभी किसी दवा का प्रयोग करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो से सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते हैं। देर ना करते वीडियो को हम विराम देते हैं। जय हिंद।